नमस्कार दोस्तों। मैं विनय चंद्रा आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विथ विनय पर स्वागत करता हूं। तो हम लोग प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट में काफ़ी कुछ पढ़ लिया था और काफ़ी कुछ बाकी भी है। ठीक है, पार्ट 5 तक हमने पढ़ लिया था। अब पार्ट 6 पढ़ेंगे। कुछ नए नए नियम्स हैं, सारे नियम आपको बताएंगे प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट में। जितने भी ऑल ओवर टोटल नियम आते हैं या जिस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट में किसी भी कंपटीशन में, उस लेवल के सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। बस शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, अच्छा लगे हो वीडियो तो लाइक करिएगा और एक शेयर तो ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं पार्ट 6 प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का। तो हम लोगों ने क्वेश्चन 1 पढ़ा था। ये एक व्यक्ति दो अलग अलग वस्तुओं को 600 रुपये में बेचा। पहली वस्तु पर उसे 25% का लाभ, तो दूसरी वस्तु पर 25% हानि होती। तो कुल प्रॉफिट लॉस निकालना था। हम लोगों ने निकाला था 80 रुपये की हानि हुई थी। ये देखिए 80 रुपये की हानि हुई थी। तो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक दुकानदार दो वस्तुओं प्रत्येक को एक दुकानदार प्रत्येक वस्तुओं एक दुकानदार दो वस्तुओं प्रत्येक को 960 रुपये में बेचता है। 960 रुपये में बेचता है। एक पर 20% का लाभ व दूसरे पर 20% की हानि होती है। तो कुल प्रॉफिट लॉस निकालना है। ये तो हम लोगों ने दूसरा पढ़ा था ना, 960। तो जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा किया जाए। बोल रहा है कि एक पर 20% का लाभ हो रहा है। ये देखिए 20% का लाभ के ऊपर साइन दिखाते हैं, बढ़ रहा है 20%। दूसरा 20% पर हानि होती है। तो बोल रहा है कुल प्रॉफिट लॉस कितना होगा। इसको 1/5 लिख सकते हैं फ्रैक्शन के रूल में। इसको भी 1/5 लिख सकते हैं। अब CP यहाँ लिखते हैं, SP यहाँ लिखते हैं। यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो 5 से 1 बढ़कर 6 हो जाएगा। 5 से 1 बढ़कर 6 हो जाएगा। ये हानि हो रहा है तो 5 से 1 घटकर 4 हो जाएगा। 5 से 1 घटकर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है प्रत्येक मतलब एक दुकानदार दो वस्तुओं को प्रत्येक को 960 में बेचता है, मतलब दोनों का SP सेम है। ठीक है, तो SP ये रहा आपका। SP सेम करने के लिए इसको इसमें गुणा कर दीजिए आप 2 का, इसमें 3 का कर दो। 6 दूनी 12, 4 तीन 12, 12 12 सेम हो गए। सेम करना है, कैसे भी करना है। और इसमें भी 2 का करें तो इसमें भी 2 का कर दीजिए, इसमें 3 का करें तो इसमें भी 3 का कर दीजिए। तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 तीन 15 जोड़ना होता है। ये क्या है, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 4 तीन 12, 12 12 24। ठीक है ना, तो 15 10 25 से 24 आपको यहाँ से दिख रहा है हानि होगी। ठीक है, यहाँ दिख रहा है ना हानि होगी। इसने पहले तो हम लोग को टोटल परसेंटेज लाभ निकालना पड़ता था। इसमें बोल रहा है कि कितना लाभ हुआ। इसके लिए हमको पता होना चाहिए कितने रुपए में बेचता है। ठीक है, कितने रुपए में बेचता है और प्रॉफिट लॉस दोनों पर कितना कितना हुआ, तब हम निकाल सकते हैं। मतलब दोनों पर कितना प्रॉफिट हुआ, कितना परसेंटेज नहीं, कितना। तो यहाँ आप लिखेंगे साफ साफ दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना है। दोनों वस्तुओं
दो वस्तुओं, ये दोनों लिख लो, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य एसपी कितना है, 960 है ना, तो 960 का दूना करोगे तो आ जाएगा 1920 रुपया। ठीक है। तो ये जो 2400 है एसपी प्राइज, ठीक है, 960 है, एक का है, मतलब दोनों को निकालना है ना, एक का मतलब 960 है, तो दोनों को निकालेंगे, ये नहीं, ये तो दोनों का है ना, दोनों का क्रय मूल्य, दोनों का विक्रय मूल्य, तो भैया दोनों का विक्रय मूल्य मतलब 24, कितना दिखा रहा है दोनों का विक्रय मूल्य, 1920। ठीक है ना, दोनों का विक्रय मूल्य 1920 है, 24 पर विक्रय मूल्य 1920 है, तो एक पर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1920/24। तो यहाँ पर हम लोग एक पर निकालेंगे, 1920/24 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 80 रुपये आएगा। मतलब जो है कि बोल रहा है ना कुल लाभ या हानि, तो भैया यहाँ दिख रहा है हानि होगा, 80 रुपये की हानि होगी यहाँ पे। ठीक, 80 रुपये की हानि होगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दो वस्तुओं को समान दाम में बेचा, दो वस्तुओं को समान दाम में बेचा, पहली वस्तु पर 20% का लाभ है, पहली वस्तु पर 20% लाभ है, दूसरी वस्तु पर 25% की हानि। ठीक है, दूसरी वस्तु पर 25% की हानि हो तो पहली वस्तु का, अगर पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना दिया है, 15,000। ठीक है, तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, कुछ नहीं, उसमें पहले उसमें हम लोग को एसपी सेम करते थे, इसमें क्रय मूल्य सेम करेंगे, सीपी सेम करेंगे। तो बोल रहा पहली वस्तु पर 20% का लाभ, ये देखिए प्रॉफिट हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, दूसरे को 25% की हानि नीचे आएगा। 20 को लिख सकते हैं 1/5, 25 लिख सकते हैं 1/4। तो एक सीपी एक एसपी हो जाएगा। सीपी भैया एक बढ़ रहा है, 5 से बढ़कर 6 हो जाएगा, 5 से बढ़कर 6 हो गया। ठीक है, ये 4 से घटकर एक 3 हो जाएगा, 4 से घटकर एक 3 हो जाएगा। ठीक है ना, अब सीपी सेम करिए, सीपी ये है तो इसको सेम करिए, इसमें 4 का गुणा, इसमें 5 का गुणा, इसमें 4 करें, इसमें 4 का गुणा, इसमें 5 का करें, इसमें 5 का गुणा, 5 चौक 20, 5 चौक 20, कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 20 20 40, इंडिकेटर के बाद 6 चौक 24, 24 5 दिए 15, 15 24, 5 4 9 2 1 3। ठीक है, तो 40 से घटकर एक मतलब 39 हो गया, मतलब लॉस ही हो रहा है, तो दोनों वस्तु पर लॉस होगा। ठीक है ना, तो आपको दिया है क्रय मूल्य 15,000, पहली वस्तु का क्रय मूल्य, कितना दिया है, 15,000। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य मतलब हो जाएगा, ये जो 40 है इंडिकेट कर जाएगा आपका, ये पहली वस्तु का क्रय मूल्य है ना, पहली वस्तु को 40 इंडिकेट करेगा 15,000 पर।
ठीक है। और आपको 1 पे निकालना होगा तो 15,000/40, 0 0 कटा, 4×3 = 12, 13×14 = 15, 3×4 = 28, 30, 4×5 = 20, 0, 3850 आ रहा है एक पर। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे जो है दो वस्तुओं को समान दाम में बेचा यार, गलती हो गई। समान दाम में बेचने के लिए क्या होगा, चलो फिर से करते हैं। ये देखो, ये सामान करेंगे हम लोग, ये सामान कर दिए सीपी गलती से। ये समान दाम में बचा मतलब एसपी सेम करेंगे ना यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ नहीं, आप लोग चलिए इतना कट करते हैं, इतना। तो सीपी एसपी के बाद लिखते हैं, सीपी एसपी के बाद क्या लिखते हैं, जैसे कि ये देखिए सीपी एसपी है ना, तो पहला क्या है, वृद्धि करा, दूसरा कमी करा, तो 5 से बढ़कर 1 6 हो जाएगा। और ये है घटे मतलब कम हो रहा है ना, देखिए हानि हो रही है ना 25% की, तो 4 से 1 घटकर 3 हो जाएगा, 4 से घटकर 1 3 हो जाएगा। ये सीपी है, एसपी है, तो बोला समान दाम। समान दाम ये होता है मतलब इसको सेम करना होता है। इसमें 3 का गुणा कर दो, 2 का, 3 दूनी 6, तो इसमें भी 2 का करना पड़ेगा, 3 दूनी 6, 6 दोनों सेम हो गया। अब अभी देखिए 5 और 4 दूनी 8, 8 5 13, ये क्या है 6 6 12, ठीक है ना। ये देखिए 12 आ गया, मतलब कमी हो रही है, आपको देखिए ना 3 से 12 कमी हो रही है। बोल रहा है कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दिया है ठीक है ना, पहली वस्तु का क्रय मूल्य दिया है, आपको दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य निकाल। देखिए पहली वस्तु का क्रय मूल्य है, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य क्या दिया है 5, इंडिकेट कितना दिया है 15,000, तो एक कितने पे हो जाएगा 3,000 पे। तो दूसरी वस्तु का क्रय मतलब 8 पे निकाल लो, 8 पे क्या हो जाएगा 8 3 24,000, इतना 1000, 24,000 दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है ना। बस इसको फिर से देख लीजिएगा, इसको कट कर दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक कट करिएगा। तो इसमें एसपी सेम कहा है, हमने सीपी पर सेम निकाल दिया है। एसपी सेम समान दाम में बेचा ना, तो एसपी ये देखिए ये सेम होगा, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पर भी 6 होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ 3 गुणा के, यहाँ 2 गुणा के, यहाँ भी 2 का गुणा करें, सेम मतलब हो जाएगा 6 6। अब देखिए इसको 100 आगे कर लेंगे, 5 और 8, 8 5 13, 13 से 12, ठीक है ना। कम हो रहा है तो भैया पहले का दिया 5 का दिया है 15,000, तो आप निकाल लेंगे 8 का, ठीक है 24,000। तो चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। अगर कन्फ्यूजन है तो एक इसी पर जो है वो इसका फार्मूला बेस्ड लगा लेते हैं ना, इसका फार्मूला है ना, एक तो हम लोग पढ़े थे जो, चलिए निकालते हैं। जैसे CP1 दिया है, इसका आप फार्मूले पर भी निकाल सकते हैं, मैं तो अपने रूल से बता रहा हूँ, उससे जो है आपका शॉर्ट बहुत जल्दी होगा, ठीक है ना। आपका पहले वस्तु का क्रय मूल्य दिया है 15,000, ठीक। प्रॉफिट परसेंट दिया है कितना 20%। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है, दूसरी वस्तु पर लॉस हो रहा है 25%, ठीक है ना। अब देखिए SP1 = SP2, मतलब दोनों समान दाम बेचा है, तो समान दाम उसका दोनों का विक्रय मूल्य सेम हो जाएगा। अब इस SP1 निकाल सकते हैं आप फार्मूले बाई, कि SP1 हो जाएगा CP1 × 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, ये देखिए फार्मूला होता है ना। और SP2 लिख सकते हैं CP2 कोष्ठक में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, लॉस होगा लेकिन लिख देते कोई दिक्कत नहीं है 100, ठीक है ना। तो लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, लॉस है लिख लो, माइनस लगा लो, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आपको तो अभी रखना है आगे ना। तो CP1, अब देखिए CP1 पहले वस्तु का क्रय मूल्य दिया 15,000, ठीक है 100, पहले वस्तु पर लाभ कितना हो रहा है 20% का, तो यहाँ 20 लिखेंगे बटे 100 इक्वल टू दूसरी वस्तु का CP2 निकालना है 100, लॉस हो रहा है 25% का, इसलिए घटा दिया है बटे 100। इसे सॉल्व कर लो, CP2 निकल जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए 00 कटा 150 इंटू ये जोड़ेंगे 120 बराबर CP2 कोष्ठक में 25 में से 100 में से 25 घटाएंगे तो 75 आएगा बटा 100,
इसको निकाल लो, क्या निकलेगा 25 यहाँ 75, 25 चौका 100 और 3 से यहाँ काटो, 3 चौक 12 0। अब आपका आ गया CP2 ये बट्टे 4 तो वहाँ चला जाएगा 150 गुड़े 40 गुड़े 4, गुड़ा कर दो, क्या आएगा 15 चौका 60, 60 चौका 6 चौक 24 240। ठीक है, 2 जीरो बचे, उतार लो 2 जीरो। CP2 आ गया ना CP2, वही 24,000 निकाले थे हम लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक व्यक्ति दो वस्तुओं को समान दाम पर बेचता है। एक व्यक्ति दो वस्तुओं को समान दाम पर बेचता है। समान दाम पर बेचता है। एक व्यक्ति दो वस्तुओं को समान दाम पर बेचता है। पहली वस्तु पर उसे 10% हानि हुई। ठीक है, तथा दूसरी वस्तु पर पहली वस्तु पर 10% की हानि हुई तथा दूसरी वस्तु पर उसे 20% लाभ हुआ। ठीक है, तो या यदि दूसरी वस्तु का CP 7200 है, 7200 रुपया है, तो पहली वस्तु का CP कितना होगा। चलो लगाते हैं हम लोग। तो कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे कहता वैसे वैसे करिए। बोल रहा है कि एक व्यक्ति दो वस्तुओं को समान दाम पर बेचता है। भैया इसमें भी सेम SP1 SP2 दोनों इक्वल होंगे। बोल रहा है पहली वस्तु पर उसे 10% की हानि हुई। पहली वस्तु पर 10% की हानि, ये देखिए हानि दिखा देते हैं नीचे की तरफ तीर लगा के। और दूसरी वस्तु पर 20% का लाभ होता है, ये देखिए तीर ऊपर कर देते हैं। ठीक है, 10 10 में 100, 20 2500। तो इसका हम लोग निकालते हैं, एक CP होता है एक SP होता है। तो एक कम हो रहा है, तो 10 एक कम होकर 10 एक कम हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। ये देखिए ये CP होता है नीचे का, ऊपर का SP होता है। इतना दिमाग में बैठा लो। देखिए नीचे CP है 10, ऊपर SP है। ठीक ना, तो ये देखिए बढ़ रहा है, तो 5 से 1 बढ़कर 6 हो जाएगा, 5 से 1 बढ़कर 6 हो जाएगा। अब दोनों को पहले बोला है SP1 इज इक्वल टू SP2, दोनों को समान दाम पर बेचता है। ठीक है ना, तो आपका SP जो है सेम हो जाएगा। 6 त्रिक 18, 9 दूनी 18। ठीक है ना, तो यहाँ पे 2 का कूड़ा तो यहाँ पर भी 2 का, यहाँ पे 3 का कूड़ा तो यहाँ पर भी 3 का कूड़ा। 10 दूनी 20, 5 तीन 15, 9 दूनी 18, 18 36। ठीक है ना, ये देखिए पहली वस्तु का CP एंड SP है भैया। ये जो है पहली वस्तु पर ये जो दिख रहा है आपको ना, सारे क्वेश्चन में लिख लीजिएगा। ये पहली वस्तु का CP SP है, दूसरी वस्तु का CP SP है। ये पहली वस्तु का CP है, ठीक है, पहली वस्तु का CP है, दूसरी वस्तु का SP है। पहली वस्तु का CP, पहली वस्तु का SP, दूसरी वस्तु का CP, दूसरी वस्तु का SP लिख लेते हैं यहाँ पे। ये जो है पहली वस्तु का CP एंड SP, पहली वस्तु का CP, पहली वस्तु का SP। ठीक है ना, और ये जो है दूसरी वस्तु का CP एंड SP। ठीक,
ये दूसरी वस्तु का सीपी, दूसरी वस्तु का एसपी, क्योंकि क्वेश्चन में हमको पूछ देगा ना कि पहली वस्तु का सीपी निकालो, दूसरी वस्तु का एसपी, कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए पहले बता दे रहे हैं। ये जो पहला वाला होता है पहली वस्तु का, दूसरा वाला होता है दूसरी वस्तु का। तो कोई दिक्कत नहीं, 20 में 15 जोड़ेंगे तो 35 से 36। अब देख लो, मतलब पूछा क्या है, बोल रहा है यदि दूसरी वस्तु का सीपी, दूसरी वस्तु का सीपी दिया है, ये देखिए दूसरी वस्तु का सीपी मतलब ये पढ़ दिया है, यहाँ से देख लो ना, दूसरी वस्तु का सीपी एसपी, दूसरी वस्तु का सीपी एसपी, दूसरी वस्तु का सीपी दिया है 15, इंडिकेट कितना दिया है 15, इंडिकेट कितना दिया है 7200, ठीक है ना। ये जो है 15 देख लो ना, ये दूसरी वस्तु का सीपी है। आपको क्वेश्चन में भी पूछा है दूसरी वस्तु का, ये देखिए ना क्वेश्चन में सीपी 7200 दिया है और पहली वस्तु का सीपी पूछा है, तो 15 इंडिकेट कर जाएगा 7200 पे, लिख लो। ये पहली मतलब दूसरी वस्तु का सीपी है, ये देखो दिख रहा है ना यार, यहाँ से देख लो ना, दूसरी वस्तु का सीपी एसपी, दूसरी वस्तु का सीपी है ये एसपी है, ठीक। तो कोई नहीं, 15 पे 7200 दे दिखा दो, और एक पे आपका निकल जाएगा, भाग दोगे तो 480 आएगा, ठीक है। 15 में 15 से 7200 में भाग दोगे तो पूछा क्या है पहली वस्तु का सीपी, तो पहली वस्तु का सीपी क्या है 20, देख लो यहाँ से 20, ये पहली वस्तु का सीपी है ये, ठीक है ना। तो पहली वस्तु का सीपी 20 निकाल दो, 1 पर 480 है, तो 20 पर क्या हो जाएगा 20 गुणे 480, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 2 4 दूनी 8 दूनी 16 के 6, 4 दूनी 8 1 9, 960 और एक जीरो बढ़ा लो 960 रुपया, हाँ 19 9600, 9600 रुपया, ठीक। क्वेश्चन के हिसाब से आपका जो है पहली क्या नाम क्या पूछा था, पहली वस्तु का सीपी 9600 आ गया, ठीक ना। अब केस थर्ड देखते हैं, हम लोग केस 2 पढ़े हैं, अब केस थर्ड में कुछ अलग है। केस थर्ड कह रहा है, केस थर्ड में है, केस थर्ड में है दो वस्तुओं का सीपी जब समान हो, जब दो वस्तुओं का सीपी समान हो, जब दो वस्तुओं का सीपी समान हो तब क्या होगा, कुछ सब कुछ वैसा ही है, हम लोग एसपी सेम करते थे तो इसमें सीपी सेम करेंगे। क्वेश्चन के हिसाब से समझा जाता है, क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन नंबर 1, एक व्यक्ति दो अलग अलग वस्तुओं को, एक व्यक्ति दो अलग अलग वस्तुओं को समान क्रय मूल्य पर खरीदता है, समान क्रय मूल्य पर खरीदता है तथा पहली वस्तु को वह 25% लाभ तथा पहली वस्तु को 25% लाभ पर तथा दूसरी वस्तु पर उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है, तो कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा निकालना है, ठीक है। कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा, चलो निकाल लेते हैं। पहली वस्तु पर जो प्रॉफिट हो रहा है 25% का, दूसरी वस्तु पर भी प्रॉफिट हो रहा है 20% का, तो 25 चौका 100 होता है, 20 25 100 होता है, ठीक है ना। यहाँ सीपी लिखो, यहाँ एसपी लिखो, यहाँ पे ध्यान रखना सीपी इज सेम, तो सीपी पहला क्या बोल रहा है 4 से बढ़कर एक 5 हो गया, ये देखिए 4 से सीपी बढ़ गया एक 5 हो गया एसपी। भैया कोई वस्तु है 4 रुपये में ख़रीदा हो, उस पर 25% का लाभ हो, तो भैया उसका एसपी 5000 रुपया होगा, निकाल लेना।
ठीक है। और दूसरा वाला 5 रुपये पर सीपी अगर हो तो 20% बढ़ेगा, तो 5 से बढ़कर 6 होता है। अब बोल रहा है सीपी इज सेम, ये देखिए अब इसको सेम करना पड़ेगा। इसमें आप 4 का गुणा करिए, इसमें आप 5 का गुणा करिए, इसमें 4 करिए, इसमें भी 4 का करिए, इसमें 5 करिए, इसमें 5 का करिए। तो इसमें क्या है, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 20 20 40 हो गया। ये आपका 5 पचे 25, 6 चौक 24, 25 और 24, 24 दूनी 48, 49। ये देखिए बढ़ रहा है 9 की वृद्धि हो रही है, ठीक है ना। अब 9 की वृद्धि हो रही है तो निकाल दो कुल। इसमें देखिए कुल प्रॉफिट लॉस परसेंट पूछा है, क्रय मूल्य को सेम कर कर कुल प्रॉफिट लॉस, कुल प्रॉफिट लॉस का वो पूछा है, परसेंट पूछा, कितना परसेंट प्रॉफिट या लॉस होगा। इसमें दिख रहा है प्रॉफिट होगा, तो भैया कितने का प्रॉफिट, 9 का, कहाँ से भैया 40 गुणे 100, बस उत्तर आ गया, सॉल्व कर दो। 0 0 कटा, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 9 पचे 45 बटा 2%। इसको लिख सकते हो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 0.5, इसमें लिख सकते हो, भाग दोगे तो। अच्छा हाँ जब क्रय मूल्य समान हो तो इसका एक अलग अलग फार्मूला बन जाता है, लेकिन आप एक का फार्मूला याद करोगे ना, एक ही फार्मूला का मतलब कि एक ही तरह के क्वेश्चन, चाहे प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट में कैसे भी क्वेश्चन आए, एक ही तरह का क्वेश्चन याद करोगे इस तरह से, सीपीएसपी इस तरह से, हाँ ठीक है, सेम करके मल्टीप्लाई करके इस तरह से, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अलग अलग फार्मूला एक ही क्वेश्चन पर लगाओगे तो भुला जाओगे ना एग्जाम में। तो इसी चलो देख लेते हैं, अगर सीपी सेम हो, नोट लिखते हैं, नोट लिखते हैं पहले। जब दूसरा फार्मूला इसी पर बताएंगे, इसी क्वेश्चन पर इस फार्मूले से बताएंगे भी, ठीक है। पहले फार्मूला लिख लो, जब दो अलग अलग वस्तुओं के क्रय मूल्य, जब दो अलग अलग वस्तुओं के क्रय मूल्य समान हों तो कुल प्रॉफिट परसेंट होगा कि लॉस परसेंट होगा। ये देखिए होता है प्लस माइनस ए, मतलब पहली वस्तु का प्रॉफिट है, ये पहली वस्तु का प्रॉफिट या लॉस है। ये देखिए प्लस माइनस बी, दूसरी वस्तु का प्रॉफिट या लॉस है, अपॉन 2%। ये देखिए आपका ये निकल जाएगा इस तरह से। तो हम लोग पहले क्वेश्चन में जो देखे हैं, पढ़े हैं, अभी आया है 22.5 वाला, इसको इसी से लगा लेते हैं ना, फट से आ जाएगा। अगर सीपी सेम है तो ये वाला पहले वाला क्वेश्चन लगा रहे हैं, सीपी अगर सेम है तो ए आपका क्या है, 25% इंक्रीज हो रहा है, लाभ हो रहा है, बी भी आपका 20% का लाभ हो रहा है। तो कुल लाभ या हानि परसेंट कुछ नहीं करना है यहाँ पे। ये लाभ हो रहा है तो 25 लिखो, प्लस 25, यहाँ ये भी लाभ हो रहा है, इसको भी प्लस में लिखो, 20/2 कर दो। 25 और 20 आपको 45 होता है, 45/2% बराबर 22.5%। प्लस का मतलब लाभ हो रहा है, ठीक। ये खाली क्रय मूल्य जब सेम होता है तब ऐसा इस टाइप में लगा सकते हैं। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एक दुकानदार दो वस्तुओं को समान क्रय मूल्य पर खरीदता है। एक दुकानदार, हमारे साथ साथ आप जो है लिखते रहिए, समझते रहिए। एक दुकानदार दो वस्तुओं को समान क्रय मूल्य पर खरीदता है, ठीक है ना। पहली वस्तु को वह 25% की हानि तथा दूसरी वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है, कुल
प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालो। तो सेम सेम है वैसे ही आप लोग भी लगा सकते हैं। भैया देखो पहली वस्तु पर कमी हो रही है ना 20%, 25% की हानि हो रही है। दूसरी वस्तु पर भी 10% की हानि हो रही है। कोई दिक्कत नहीं। 25 चौका 100, 10 दहा में 100। ये देखिए CP SP। तो आप ये कमी हो रही है ना, यहाँ देखो 10 से 1 कमी होकर 3 हो जाएगा। 4 से 1 कम होकर 3 हो जाएगा। ये देखिए ये भी 10 से 1 कम होकर 9 हो जाएगा। 10 से 1 कम होकर 9 हो जाएगा। कुछ नहीं, CP सेम है। CP इज सेम, ये सेम हो जाएगा। तो क्या कैसे करेंगे, क्या इसमें 5 गुणा करो, 5 चौक 20, इसमें 2 का करो, 10 दूनी 20, सेम हो गया ना। 20 20, इसमें 5 का करे हो तो इसमें 5 का करो, इसमें 2 का करे हो तो इसमें 2 का करो। 5 चौक 20, 20 20 40। ठीक, ये देखिए 5 3 15, 9 दूनी 18, 15 33। ठीक है ना। ये देखिए बढ़ रहा है, घट रहा है ना। 40 से 33 आ गया तो 7 की कमी हो गई। तो कुल लॉस भैया दिख रहा है यहाँ से। लॉस यहाँ पे पता चलता है कि कुल लॉस हो रहा है कि कुल प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ से पता चल लॉस है। तो लॉस परसेंटेज इक्वल टू से कितना भैया कमी हुई, 7। कहाँ से कमी हुई, 40 से, गुणे 100 बट्टे। ठीक है ना, इतना मतलब। तो काट दो, 2 0 0 कटा, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 7 पचे 35 बटे 2%। इसको लिख सकते हो 17.5% लॉस। 17.5% की लॉस हो गई। तो ठीक है दोस्तों, आज क्लास को यहीं बाइंड अप करते हैं। तो ठीक है, ओके, धन्यवाद।